हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टूल्स। और आज हम करने जा रहे हैं यूपी टेट पुनर्परीक्षा 2021 प्राथमिक स्तर का कक्षा 1 से लेकर 5 तक का जो यूपी टेट का पेपर होता है उसमें मैथ का सेक्शन आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, दे रखा है हमें ट्राइंगल ABC के मध्य बिंदु क्रमशः DEF हैं और हमें ज्ञात करना है कि कौन सा ट्रू है। तो ABC दे रखा है हमें, तो A और B भुजा जो दे रखी है हम उसको x में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि मिड पॉइंट है F। और ऐसे ही सेम हम BC को भी y में डिवाइड कर लेंगे और AC को भी z में डिवाइड कर लेंगे। अब अंदर वाले ट्राइंगल की भुजाएं क्या होंगी, तो जो तीनों में नहीं होगा, जैसे कि AFE में देखें तो x और z दे रखा है, y नहीं होगा, तो अंदर वाले की FEY हो जाएगा। ऐसे ही सेम नीचे देखेंगे तो XY दे रखा है, Z नहीं है, तो अंदर की भुजा Z हो जाएगी। और इस तरह हमारे पास 3 भुजाएं होंगी XYZ, इसी से बने 4 ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो इन चारों का एरिया जो हो जाएगा वो सेम हो जाएगा 1 1 1। अब हमसे पूछा है कि ट्रायंगल DEF अनुपात ट्रायंगल ABC, ये हमसे पूछा है। तो हमने देखा कि ट्रायंगल DEF ये बीच वाला हो जाएगा जिसका एरिया 1 है, तो ऊपर 1 लिख देंगे। और ट्रायंगल ABC का निकालना है हमें, तो 1 2 3 4 पूरे का 4 है एरिया, तो यही हमारा इन दोनों में रिलेशन आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे रखा है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक माध्य H हो, तो हमें बताना है कि ये कौन से इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है A = A + B/2। ऐसे ही गुणोत्तर माध्य का हमारे पास फॉर्मूला होता है √ के अंदर AB। और हरात्मक श्रेणी का भी हमारे पास माध्य का भी फॉर्मूला होता है 2/1/A + 1/B। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2AB और नीचे आ जाएगा A + B। अब हमने देखा कि तीनों में A और B 2 पद आ रहे हैं, तो हम A और B को कुछ एज्यूम कर लेंगे। A को 1 मान लेंगे और B को 2 मान लेंगे। तो हमारे पास समांतर माध्य आ जाएगा 3/2 बराबर 1.5। ऐसे ही G हमारे पास निकल के आ जाएगा √2 की वैल्यू रख देंगे 1.414। और हरात्मक माध्य में भी हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो हमें पता चला कि समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, उसके बाद गुणोत्तर माध्य आता है, फिर हरात्मक माध्य सबसे बाद में आता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे रखा है, 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 दे रखे हैं, है ना। A और B का अंतर दे रखा है 5, A × B दे रखा है 36। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे बढ़िया ऑप्शन जो रहता है हमारा वैल्यू पुटिंग का रहता है। तो हमने देखा, तो अगर हम B को 9 ले लें और A को 4 ले लें, 4 ले लें, तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी। फिर हम इसके व्युत्क्रमों का अंतर आसानी से जल्दी से निकाल पाएंगे। तो व्युत्क्रमों का अंतर निकालने के बाद हम आंसर आएगा 5/36। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हमें पढ़ा होना चाहिए पहले से ही। तो ये देखिए, इसमें दे रखा है कि 20वीं सदी के गणितीय प्रतिभावान कौन थे, तो श्रीनिवास रामानुजन 1920 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो यही हमारे 20वीं सदी के प्रतिभावान गणितज्ञ थे।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दे रखा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल बताना है। तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2L + B × H = दे रखा है 660 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम, और L हमें L में रिलेशन दे रखा है L = 2B, लंबाई जो है 2 गुनी है चौड़ाई के। ठीक है, B को B रखते हैं और H हमें 11 दे रखा है, 11 मीटर। तो ऊपर वाले फॉर्मूले से हम L की जगह 2B पुट करके और H की वैल्यू रख के B का मान निकाल लेंगे। तो 2 × 3B × 11 = 660 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 से ये जाएगा 6 बार, और 3 × 2 6, 6 से गया तो 10 आ जाएगा, यानी कि V की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 10। अब हमें लंबाई दे रखी है चौड़ाई की 2 गुनी, यानी कि 2B। तो B की जगह 10 रख देंगे तो L लंबाई हमारे पास 20 आ जाएगी, और B हमारे पास 10 है ही, निकाल ही लिया हमने। और हमसे पूछा है छत का क्षेत्रफल। छत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L × V करेंगे तो 20 × 10 करेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये देखिए दोस्तों, 5 जनवरी 1991 दे रखा है। क्या दे रखा है? सैटरडे, शनिवार दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही 5 जनवरी 1992 एक लीप ईयर है ना, लेकिन फरवरी से पहले का मंथ है तो एक ही दिन बढ़ेगा, संडे हो जाएगा उस दिन। अब हम देखेंगे कितने ऑड डेज बचे अब आने पास। तो हमारे पास जनवरी होता है 31 का, ठीक है, लेकिन हमने 5 जनवरी तक की बात पहले कर ली। तो 31 - 5 26। तो हमारे पास जनवरी के ऑड डेज बचे। फेब के पूरे ही ऑड डेज काउंट कर लेंगे 29, क्योंकि लीप ईयर है। ठीक है, मार्च के 3 मार्च तक का पूछा है ना, 3 मार्च, तो सबको ऐड करेंगे 58 आ जाएगा। अब 58 ऑड डेज आ गए। अब इसको हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा। ऑड डेज आ जाएंगे 2 ऑड डेज आ जाएंगे। अब इन 2 ऑड डेज को हम संडे, जो हमारा संडे है, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो संडे में जब 2 डेज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मंडे एंड ट्यूसडे। तो ट्यूसडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि A/3 = B/4 = C/7 हो तो A + B + C रेशियो C का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसे दे रखा होता है तो हम A को, जो उसके हर में दे रखा था, उसका कोई मल्टीपल मान लेते हैं। A = 3 के हो जाएगा, B = 4 के हो जाएगा, C = 7 के हो जाएगा। अब जो हमसे पूछा है उसमें A, B, C की वैल्यू रख देंगे। तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 14 के, नीचे आ जाएगा C की वैल्यू 7 के से K कट जाएगा। 7 से 14 को 2 बार 7 से 14 2 बार जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दे रखा है 16075 को किस संख्या से भाग देने पर 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है? तो भाजक क्या होगा? 16075 = x × 167 + 43 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 16075 में से 43 माइनस कर देंगे, है ना, ये 43 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x के इंटू में जो है उसको उससे नीचे भेज देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16032 अपॉन 167। अब 167 से जब 16032 को काटेंगे तो ये जाएगा 96 टाइम। तो हमारे पास जो भाजक आ जाएगा x की वैल्यू वो आ जाएगी 96। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दे रखा है 50 से
छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। तो अभाज्यों की संख्या ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका हम लिख के देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 रह गया, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एंड 47। इसी तरीके से हम 41, 43 एंड 47 इसी तरीके से हम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कितने आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं यूपी डाइट में। 10 की पावर 3x बराबर 125 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर x की होल पावर 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। तो 10x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 5। ठीक है, और अब हमसे जो पूछा है 10 की पावर माइनस के 2x हमें ज्ञात करना है। तो 10 टू द पावर माइनस 2x को हम लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर x का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं, और 10 की पावर x की जगह 5 रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/25। देखते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन। दे रखा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो लिख सकते हैं 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। और दे रखा है बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, यानी कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 71। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन मान लेंगे। पहली इक्वेशन का 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 6। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 71 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के 13y इज इक्वल टू माइनस के 65 आ जाएगा। और y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x हमारे पास 14 आ जाएगा। तो हमारे पास बड़ी संख्या 14 हो जाएगी, छोटी संख्या 5 हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि a² बराबर l इंटू वी दे रखा है। a की वैल्यू 8 दे रखी है, l की वैल्यू 16 दे रखी है। तो यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, v इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यही हमसे पूछा था। इसको दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है और कौन से ब्रैकेट के बाद और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए देखते हैं। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कर्ली ब्रैकेट के बाद छोटे ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके 1/1/3 की पावर 3 माइनस 1/4 की पावर 2, और पूरे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और भाग करेंगे इसको 1/1/4 की पावर 3। तो कर्ली ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 16, और इसको पूरे को भाग करेंगे हम 1/4 की पावर 3 है तो 4 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। और 27 में से जब 16 जाएंगे तो 11 बचेगा, नीचे 64 आ जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, तो इस केस में हम SP को 100 मान लेते हैं। 100 रुपये मानने के बाद CP निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा SP का 3/2, तो ये आ जाएगा 150। अब CP क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हमें हानि होगी, लॉस आ जाएगा हमारा। 150 में से 100 जाएगा 50 रुपये, है ना। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लॉस जितना हुआ है 50 उसको क्रय मूल्य से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे। क्रय मूल्य 150 है, गुणा 100 कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100/3, जिसको हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये दे रखा है √3 और इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे छोटा उससे बड़ा पे लगाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं तीन, पहले पद को 3 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4। एलसीएम ले लेंगे हम हरों का, 2 3 4 का, तो 12 आ जाएगा। अब सबकी पावर में 12 से गुणा कर देंगे तो 3 की पावर 6, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करके लिख लेंगे तो 3 की पावर 6 729, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 3 125 आ जाएगा। तो हमने सब पता चला कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो √5 के ऊपर 4 और √4 के ऊपर 3 और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास √3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम इकाई के अंक की इकाई से गुणा कर देते हैं। तो 8 की जब 6 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। 8 हमारे पास इकाई का अंक आ जाएगा, जिसकी गुणा हम 9 से करेंगे तो 72 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, 2 की गुणा फिर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके हम इसे इकाई का अंक निकाल लेते हैं। अब संख्यायिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.A. फिशर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों में दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित नहीं होते हैं? दोस्तों, हमने देखा कि अगर पहला पद और अंतिम पद हटाया जाए तो माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आंकड़ों का माध्य 4.5 है तो उसका माध्यांक बताना है। ये आंकड़े दे रखे हैं दोस्तों। तो माध्य का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कि x बार = सिग्मा x/n, जहाँ n नंबरों की संख्या है। तो 4.4 = अब इसको हम अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे 1 2 3 4 x + 5 + 5 + 7 + 7 + 8 और 10 से भाग कर देंगे तो यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो 45 में से इसको जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा = x। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब माध्यिका निकालने के लिए माध्यिका के फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 बापत प्लस n/2 + 1 बापत। ठीक है, तो 10 संख्याएं हैं तो n/2 बापत कितना हो जाएगा? 5। 5वां पद हमारा 4 आ रहा है और छठा पद हमारा 5 आ रहा है, जिसको 2 से भाग करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। 4.5 हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इसको 12 से भाग देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जिस तरीके से हम भाग करते हैं वैसे ही भाग करेंगे। तो लिखेंगे 1 2 1 0 1 2 और इसको 12 से भाग करेंगे तो हम 12 से एक बार जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 0 लगाएं, 1 0 और लगा लेंगे तो 1 10 उतार लेंगे, फिर 1 0 और लगा देंगे 1 उतार लेंगे, है ना। अब ये जाएगा 8 टाइम 96 लिखेंगे, बचेगा 5, फिर 2 उतार लेंगे, 4 से जाएगा 48 बार, फिर 4 हमारे पास शेषफल बच जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं, अच्छा ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये 3 भुजाएं दे रखी हैं, हमें बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बन सकता है। तो 3 भुजाएं दे रखी हैं, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी 2 त्रिभुज की भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। तो हम इसी का यूज़ करके देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी रख के देखते हैं। तो a + b बड़ा होना चाहिए c से, तो a + b कितना हो गया 9, बड़ा हो गया 3 से, तो ये तो हमारा सही हो गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, 6 हमेशा 6 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। अब हम ऑप्शन नंबर डी में रख के देखते हैं। तो पहले और दूसरे को जोड़ा तो 12.2 आ गया, जो बड़ा होगा 4.6 से, और ऐसे ही हम दूसरे में रखेंगे तो 10.5 बड़ा होगा 6.3 से, ऐसे ही तीसरा भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा।
5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर वाले घनों को काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों पर एक सतह रंगी होगी? तो एक सतह रंगीन वाले घनों का डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों, जो कि होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब इसमें n जो होता है बड़े भुजा वाले घन के भुजा होती है, तो 6 गुणा 5-2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 54। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का एक बार भाग निकाला जाता है, कुल लंबाई x मान लेते हैं, ठीक है। कीचड़ में जो धंसा हुआ है वो हो जाएगा 4/7x, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1/3 कीचड़ में धंसे हुए का, यानी 4/7x माइनस 4/7x का 1/3 बाहर निकाला जाता है, तो अब भी अंदर 8/8 बच जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 21। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। दोस्तों पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं और अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला होता है n-2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं दोस्तों, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो a प्लस बी 1/12 भाग करेंगे, b प्लस सी 1/15 भाग करेंगे, c प्लस ए 1/20 भाग करेंगे। तो ए बी सी 1/10 भाग करेंगे और a का भाग निकालने के लिए 1/10 में से माइनस कर देंगे 1/15। तो एक किसी काम का एक दिन में 1/30 भाग करता है, तो 30 दिन में एक काम कर लेगा पूरा। पूछ रहा है 99 में से कौन सी भाग विभाजित होती है? तो इसमें 9 और 11 का विभाजित का रूल लगाएंगे, और 11 का विभाजित का रूल लगाने के लिए इवन और ऑड नंबर प्लेसेस पे माइनस करते हैं, तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सर करेक्ट हो जाएगा। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो और बाकी भुजा दे रखी है 4/3। तो एक अंदर वाली भुजा को छोड़ के सब परिमाप हो जाएंगी, तो 5 गुणा 4/3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमें इसका। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। 2 × 2 √10 को हम √2 × √5 लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा ए। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। भिन्नों का मासापा कैसे ज्ञात करते हैं? अंशों का तो मासापा निकालते हैं और हरों का लासापा निकालते हैं। तो हाँ, अंशों का मासापा यानी कि 14, 42 और 21 का तो हम मासापा निकालेंगे, और हरों का 33, 55, 22 का हम लासापा निकालेंगे। 14, 22, 21 का मासापा हो जाएगा हमारे पास 7, और नीचे का लासापा हो जाएगा 330। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से हम 2011 तक के पेपर सॉल्व करेंगे। आज हमने 2021 का सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।